सो नेक्स्ट आ गया एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमने पढ़ा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन फैक्टर्स निकाल के उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाए। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, इन एनी फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, then the fraction is said to be in lowest term or in its simplest form। तो बेसिकली अगर आपसे कोई कह रहा है कि 4/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 4 और 10 दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हाँ 2 से हो सकते हैं डिवाइड, तो 4/2, नीचे भी 10/2, तो ये आ जाएगा 2/5। क्या 2 और 5 में और कोई कॉमन फैक्टर है और कोई नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, 1 के अलावा तो कुछ नहीं है। 1 से डिवाइड कर भी लोगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे 2/1 तो 2 आ जाएगा, 5 को भी डिवाइड करोगे 1 से तो सेम नंबर आ जाएगा। सो नाउ 2/5 इज द लोएस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन 4/10। इसी तरह से और फ्रैक्शंस को भी देख सकते हो तुम। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस फ्रैक्शन को 35/40 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो दोनों को एक सिंगल नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर और नीचे अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 8, तो ये 7/8 बन जाएगा। तो 35/40 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 7/8। क्या 7 और 8 में और कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नहीं। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का हम पहले भी पढ़ चुके हैं तरीका। यही होता है कि आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है ऊपर नीचे जब तक वो डिवाइड होता रहे। आगे देखते हैं। देखो उन्होंने एक और बात लिखी है। इन अदर वर्ड्स अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द लोएस्ट टर्म्स और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो उनको एज स्मॉल एज पॉसिबल करना है हमें। एज स्मॉल एज पॉसिबल मतलब उनको डिवाइड करते रहिए जब तक वो डिवाइड हो रहे हैं एक सेम नंबर से। सो अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल, द फ्रैक्शन 16/20 इज द फ्रैक्शन 16/20 इन लोएस्ट टर्म। इन्होंने पूछा है अब हमसे इज दिस फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। आंसर इन्होंने लिखा नो, 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। लेट अस रिड्यूस 16 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो ये कह रहे हैं कि वी नो दैट 16 न्यूमरेटर एंड 20 डिनोमिनेटर आर बोथ डिविजिबल बाय 4। तो उन्होंने ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। 16/4 लिख दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 20/4। सेम नंबर 4 से डिवाइड किया तो 16/4 बन गया 4 और 20/4 बन गया 5। सो ये 4/5 बन गई। ये फ्रैक्शन जो इनिशियली 16/20 थी, इसको एक कॉमन टर्म से, एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। ये दोनों ही 4 से डिविजिबल है ना, और इन्होंने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये कन्वर्ट हो गया 4/5 में। तो 4/5 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है 16/20 की। 16/20 की, है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का तरीका। आगे इससे आगे सिंपल इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज नाउ इन 4 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1, है ना। और 1 से डिवाइड कर भी दोगे ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने आगे भी ये लिखा, देखो नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 5, हेंस 16/20 expressed in lowest term is 4/5. So 4/5 is called the simplest form of 16/20 since 4 and 5 have no common factors other than 1। उन्होंने वही बात को बार बार रिपीट कर दिया। यहाँ पे कुछ और, एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मैं तुमसे पूछता हूँ 125/150 को लोएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? हाँ मुझे 5 नजर आ रहा है। मुझे लगता है दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 125/5 ऊपर लिख सकता हूँ, नीचे भी 150/5। ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड और माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। सो 125/5 विल बी इक्वल टू 25, है ना, एंड 150/5 विल बी इक्वल टू 30। क्या 25/30? क्या 25/30 सिंपलेस्ट फॉर्म है
नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ अभी भी मुझे लगता है कि ये दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं, कॉमन नंबर से दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर-नीचे अगर इसको डिवाइड कर दें, 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 5। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 6। क्या आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है? नहीं, आपको कोई नहीं नज़र आ रहा है। सो 125 अपॉन 150 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 अपॉन 6 भी लिखा जा सकता है। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ देखो, सेम चीज़ में अब ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये कह रही है एनी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, वो एक फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो, जिसके मल्टीपल्स में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आए। या तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, बट एचसीएफ निकालना तो किसी ने सिखाया ही नहीं हमें। एचसीएफ निकालना तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं इस बुक में। तो कोई बात नहीं, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक एक करके स्मॉलर नंबर से भी कर सकते हैं। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। सो उन्होंने बोला एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म कैन आल्सो बी डन इन स्टेप्स। अभी हमने स्टेप्स में ही करा था। 125 बाय 150 को जो किया था, पहले एक बार 5 से डिवाइड किया और फिर दूसरी बार फिर 5 से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमने स्टेप्स में किया था। अब ये कह रहे हैं सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस 36 बाय 60 in the lowest term. First, we notice that both the numerator and denominator are even. So we divide both by 2 and see that 36 अपॉन 60, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया और 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया। तो ये 36 और 60 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? 18 बाय 30 में। नाउ बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर इवन अगेन। ये 18 और 30 जो है ये दोनों इवन है, सो वी अगेन डिवाइड देम बाय 2। अगेन वी गेट 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। तो 18 बाय 30 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 9 और 15 में। नाउ वी नोटिस दैट 9 एंड 15 आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 3, सो वी डिवाइड बोथ बाय 3 एंड गेट 9 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 3 और 15 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 5। नाउ 3 एंड 5, देखो आगे लिखा है नाउ 3 एंड 5 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो 36 बाय 60 इन द लोएस्ट टर्म इज 3 बाय 5। सो इस तरह से आप लोएस्ट टर्म पे ला सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेप्स में करके। पहले एक नंबर से डिवाइड करिए, फिर लग रहा है अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे भी डिवाइड करिए, फिर भी लग रहा है कोई कॉमन फैक्टर है तो फिर से डिवाइड करिए। तो आप स्टेप्स में कर सकते हैं, या तो आप दोनों नंबर्स के, या तो आप अ, या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो एक ही बार में फ्रैक्शन इस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बट क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना नहीं सीखा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप वाला मेथड ही रखेंगे। अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करते रहेंगे सेम नंबर से जब तक वो डिवाइड होते रहेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है। सो देखो आगे क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिवली वी कुड हैव नोटिस दैट इन 36 एंड 60 बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीपल्स ऑफ 12, है ना। सो वी सी दैट 36 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 60 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12. Therefore, we could have concluded that 36 by 60 is equal to 3 by 5 straight away. So इसमें यही था कि 36 और 60 क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, एक कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके मल्टीपल्स में दोनों 36 और 60 आ रहे हैं, वो नंबर क्या है? 12 है। वो नंबर 12 है ना। तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया 36 को और 12 से ही डिवाइड 36 को भी 12 से डिवाइड कर दिया और 60 को भी 12 से ही डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्टली 36 को डिवाइड किया अगर हमने 12 से तो हमें मिला 3, है ना, और 60 को डिवाइड किया 12 से तो हमें मिला 5। तो ये 36 बाय 5 जो है वो कन्वर्ट स्ट्रेट अवे 3 बाय 5 में हो गया। तो इसके लिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर आप एचसीएफ निकालना जानते हैं तो आप वो भी मेथड यूज कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए। चलो एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। 36 और 60 का 36 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18
18 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 36 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लो, अगर इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कि 36 आ रहा है, यानी कि हमसे कोई गलती तो नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 36, 36 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 30, 30 को अगेन 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 15, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5, है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए, आगे इसको ब्रेक नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। ये प्राइम नंबर्स आ गए, स्मॉलेस्ट नंबर्स जिनको और डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 3 लिखा हुआ है ना, इतना अच्छा लिखा है कि समझ में खुद ही समझ में आ रहा है। एनीवेज, तो अब 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 60 के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें से कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लो। एक, ये 2 दोनों में से कॉमन आ गया पहला वाला, इसको यहाँ पे लिख लो नीचे, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है दोनों में 2, फिर से एक 2 कॉमन है तो इसको भी लिख लो। अभी तक हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, और कोई कॉमन मल्टी फैक्टर आ रहा है, हाँ ये 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, so this 12 is the highest common factor, this is the highest common factor for 36 and 60। ठीक है, हमने कॉमन फैक्टर्स को एक जगह पे लिख लिया है और उनको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 12 आ रहा है, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो सकता है ना। इसीलिए हम 36 को, अगर ये 3 फैक्टर्स जो कॉमन थे, इन तीनों फैक्टर्स को यहीं पे लिख लें मल्टीप्लाई करके, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 60 है इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं 36 के साथ, उनको एक साथ लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 12। तो इस तरह से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए निकाला हमने ताकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सके। तो आप एचसीएफ भी निकाल सके, डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप मेथड में कर सकते हो। सो इन्होंने देखो आप बाद में लिखा भी है, ईदर मेथड वर्क्स एंड विल गिव द सेम आंसर, दोनों ही तरीके को सेम आंसर मिलेगा, बट इट इज ईजियर टू गो इन स्टेप्स, इट इज ऑलवेज ईजियर टू गो इन स्टेप्स रादर देन कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, दोनों नंबर्स को फैक्टराइज करें, उसमें से कॉमन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तब आपके पास एचसीएफ आएगा। इससे अच्छा है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते रहो। पहले 2 से डिवाइड करके देखो जब तक डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होना बंद हो जाए फिर 3 के बारे में सोचो, फिर 5 के बारे में सोचो, फिर 7 के बारे में सोचो, तो सेम नंबर से डिवाइड करते रहो। स्टेप बाय स्टेप पे जाना हमेशा ईजियर होता है। सो आखिर में लिखा हुआ भी है इन्होंने, इट इज ईजियर टू गो इन स्टेप्स।